नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में कह रहा है स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर लेफ्ट टू द थिन कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है और 50 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, और कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 100, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, इज प्लेस्ड राइट टू द लेंस एट ए डिस्टेंस 50। ठीक है, द मिरर इज टिल्टेड सच दैट एक्सिस ऑफ मिरर इज एट एन एंगल 30 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ लेंस। मतलब ये वाला एंगल जो है, ये एंगल 30 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो इफ द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज टेकन टू बी एट द सेंटर ऑफ लेंस, यानी ये ओरिजिन हो गया है, तो फाइनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज बताने हैं हमको। मतलब फाइनल इमेज का मतलब ये है कि एक बार रिफ्रैक्शन लेंस से होगा और फिर रिफ्लेक्शन मिरर से होगा, तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनेगी। तो देखो, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम जब आपके सामने आए जिसमें लेंस को रोटेट कर दिया है या मिरर को रोटेट कर दे रहे हैं, तो क्या बनेगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले एक काम ये करो, पहले ये एज्यूम कर लो कि अगर हम इस मिरर को सीधा रखते हुए इमेज बनाएं तो कहाँ बनेगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम इस मिरर को सीधा मान लेते हैं। ठीक है, इस मिरर का फोकल लेंथ हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 दिया हुआ है। तो सबसे पहले लेंस के लिए सॉल्व करते हैं। तो फॉर लेंस वी कैन सिंपली राइट u एज -50। ठीक है, और फोकल लेंथ की वैल्यू +30 हो जाएगी क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 1/v -1/u हो जाएगा, +1/50 इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से अगर आप v की वैल्यू निकालते हो तो ये आएगा निकल के 75 सेंटीमीटर प्लस का। समझना ध्यान से। तो ये हमारी एक तरह से फर्स्ट इमेज हो गई। लेट्स से वी कॉल इट I1। अब देखो 75 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि अगर हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट O ले रहे हैं तो इसका इमेज लेंस से 75 राइट साइड में है, यानी यहाँ कहीं इसका इमेज बनेगा I1 जो मिरर से 25 सेंटीमीटर पीछे की तरफ है। तो मिरर के लिए ये पॉइंट एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो हम लोग मिरर के लिए सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने मिरर को टिल्ट नहीं किया है, अज्यूमिंग मिरर सीधा है। तो मिरर के लिए u की वैल्यू हो जाएगी +25, देखिए ध्यान से, और फोकल लेंथ की वैल्यू है इसके लिए +50। तो इसमें मिरर फॉर्मूला लगेगा, मिरर फॉर्मूला इज 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से अगर आप v की वैल्यू निकालते हो तो v की वैल्यू यहाँ से -50 सेंटीमीटर आ जाएगी। देखिए, तो ये हमारी फाइनल इमेज हो गई I2। लेकिन ये जो इमेज बन रही है, अब ध्यान से देखो, -50 का मतलब है ये I2 इस लेंस के सेंटर पे आ जाएगी, यानी ओरिजिन पे। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो इमेज है ये बन कैसे रही होगी। तो ये बन ऐसे रही होगी कि रेज रिफ्लेक्ट हो रही होंगी कहाँ से, मिरर से, और मिरर से रेज रिफ्लेक्ट होके ये इमेज बना रही है इसके सेंटर पे, रियल इमेज है। अब हम लोगों ने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट प्लेन मिरर में ही पढ़ा था, हालांकि वो कॉन्सेप्ट सारे मिरर्स के लिए ट्रू है। किसी भी मिरर को अगर हम थीटा एंगल रोटेट करते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो 2 थीटा रोटेट हो जाएंगी। कॉन्सेप्ट ये है, मतलब अगर हमने इस मिरर को 30 डिग्री, ध्यान से देखो, इसको हमने यहाँ से यहाँ 30 डिग्री रोटेट किया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखना ध्यान से डायग्राम में। तो ये जो रेज हैं ये 60 डिग्री रोटेट हो जाएंगी, मतलब वही रेज जो पहले सेंटर पे मिल रही थी अब वो 30 डिग्री रोटेट होके मिलेंगी, यानी ये इमेज I2 आ जाएगा। और ये जो पूरा एंगल होगा जितना ये रोटेट हुई है ये 60 डिग्री हो जाएगा, और ये डिस्टेंस जो है ध्यान रखना ये 50 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो अब ऐसे देखो, इस I2 का यहाँ से जो हाइट है, ये वाला हाइट, ये हो जाएगा 50 sin 60, और ये वाला जो बेस है ये हो जाएगा 50 cos 60। लेकिन हमें इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं इस O के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान से देखना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ I2, कोऑर्डिनेट्स ऑफ I2 आफ्टर रोटेटिंग मिरर, मिरर रोटेट होने के बाद उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू बन जाएगी 50 में से हम सबट्रैक्ट करेंगे 50 cos 60, तो ये वैल्यू आ जाएगी 25 के इक्वल। ठीक है, और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी 50 sin 60, तो ये वैल्यू आ जाएगी 25√3। देखिए,
तो 25,25 √3 हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो अगर हम सिंपली रोटेशन ऑफ मिरर इसमें यूज कर रहे हैं तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अदरवाइज फिर ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है कैलकुलेशन वाइज।